दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी गंगा सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, हे शंभु, मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं? हमें प्रश्न जरूर बताएं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्त नहीं होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, हे प्रभु, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुमने ये प्रश्न हमसे किए हैं। ये तीनों प्रश्न तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर समझकर पर्याप्त ज्ञान के लिए अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में और मरने के बाद ही सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, जिससे तुम इस कहानी के उत्तर से तुम सब कुछ सीख सकती हो और अपने प्रश्नों के उत्तर सभी जान सकती हो इस छोटी कहानी के माध्यम से। तो ध्यान से सुनिएगा। मगर देवी लक्ष्मी, मेरी ये शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, इस कहानी को पूरे मन, लगन और ध्यान से सुनना है। तो देवी लक्ष्मी बोली, ठीक है कि प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके द्वारा बताई गई इस कहानी के लिए पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। आप कृपा करके भगवान कहानी के लिए प्रारंभ शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी वीडियो में तुम बहुत मन लगा के सुनते रहो। आपसे ये निवेदन है कि कृपा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पार्वती राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही प्रभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए उस सेठ की पत्नी अपने बड़े पुत्र के बहू के साथ बहुत ज्यादा प्रेम और प्रभाव रखते थे। मगर छोटे बेटे की पत्नी ज्योति बड़े ही स्वभाव वाली थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। घर का सब काम काज भी वो अकेले ही करती थी। इतना सब कुछ होने पर ही सेठ की पत्नी, सेठ के बड़े बेटे की पत्नी, छोटी बहू को हमेशा ही अपमानित करती रहती थी। इधर भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू पर एक बेटा था और छोटी बहू पर एक पुत्री थी। उस पर कोई भी बेटा नहीं था और सेठ की पत्नी, सेठ की बड़े बेटे की पत्नी इधर छोटी बहू को लेकर, पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी। लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी? वह हमेशा सुनती रहती थी। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो बहुत ही दुष्ट प्रभाव की पत्नी थी। उसे सताने में उस सेठ की बहू को बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ की छोटी बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह वह जल्दी बिस्तर से उठ करके अपने कम काज में जाती थी और भर आदि होने पर तब जाकर कहीं बिस्तर पर सोने को मिलता था। दोस्तों, इतना करने पर ही सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या जो थी वो हमेशा घटती रहती थी। एक दिन सुबह के समय सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी वहां पर आकर बोली, सुकन्या, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? क्या जरा तू जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ और मेरे लौट तक आने तक खाना बनाकर रखना और मैं आते ही उस भोजन को मैं खाऊंगी और एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना हो पाए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी, वो सुकन्या करती तो आखिर क्या करती? चुपचाप अपनी सांस खींचकर इन बातों को सुनती रही और उसके हाँ में हाँ मिलाकर के ही उसने अपनी गर्दन हाँ में ही हिला दी।
इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर घर की सफाई करने के बाद में सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने के लिए जुट गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं काम काज करने के बाद भी एक पल के लिए भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ जो है, किसी न किसी प्रकार में, किसी न किसी काम में, किसी न किसी प्रकार से वो दखल निकालती रहती हैं। उनके ताने देने की आदत मुझे पता नहीं इस प्रकार से कब जाएगी। इस तरफ सुकन्या खाना को पका रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो उसी समय सुकन्या ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी लौट आई हैं। सुकन्या ने एकदम दरवाजे को खोला तो उसने क्या देखा, वहां पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। अब वह सन्यासी कहने लगा, हे बेटी, तेरा स्वाग अमर रहे। सन्यासी के लिए कुछ ना कुछ तो भोजन जरूर करा दो, मुझे बहुत ही तेजी से भूख लग रही है, मैं भूख की वजह से छटपटा रहा हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा इस सन्यासी महाराज के लिए मैं भोजन कराया तो, लेकिन इतने में कहीं मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं है। तो भी कुछ देर सोच विचार करने के बाद भी उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए सन्यासी से उसने अंदर आने के लिए कहा। उसी समय उसके मन में एक विचार था कि आखिर सास से डरना कैसा। यदि मेरी सास इतने पर आ जाएंगी, यदि मुझसे कुछ कहेंगी तो उनसे मैं कह दूंगी मैं अपने हिस्से का भोजन खाने के लिए दे रही हूँ। तब उधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। ऐसा सोचकर सुकन्या महाराज को बुलाकर अपने घर के अंदर ले गई और अपने धर्म का पालन करते हुए उसने उस सन्यासी को भोजन करवाने लगी। बंधुओं, अभी वो साधु भोजन कर ही रहा था, इतने पर सुकन्या की सास आ पहुंची और साधु को अंदर बैठा भोजन करते देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दावत या भंडारा नहीं चल रहा है, तुम व्यापारी को बाहर निकालो। लेकिन सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने उस सन्यासी को अपने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया, उसका खाना उठा करके बाहर फेंक दिया। उसके बाद में उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तुझसे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, तूने सन्यासी के लिए इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी। वो कन्या डरते डरते बोली, मैंने तो सन्यासी के लिए अपने हिस्से का भोजन दिया था, आखिर इसमें इतना बुरा भला कहने की क्या जरूरत है। तुम्हें नहीं पता होता है वह भगवान का रूप होते हैं, अतिथि का धर्म का पालन तो सभी को करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी। इस प्रकार काफी देर से सास और बहू में झगड़ा चलता रहा। अंत में उस दुष्ट सास ने शकुंतला के लिए भी उसने अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी कन्या रोती तड़पती हुई अपने मुख्य दरवाजे को पीटती रही, लेकिन उसकी सास जो दुष्ट थी वो एकदम पत्थर की बन गई। बहू का इतना रोने चिल्लाने पर भी उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा हुआ था, वह अपने नैहर के लिए लौट जाए। तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने नहर के लिए फिर निकल गई। रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। सुकन्या इधर भूख प्यास से झटपटाती हुई अपने नहर के लिए चलती जा रही थी। तभी उसी समय उसी घने जंगल में जोर जोर से घने बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, यह देवी लक्ष्मी। बरसात से बचने के लिए सुकन्या ने एक वृक्ष की शरण ली, लेकिन उस बरसात का वेग इतना तेज था कि वहां पर तो बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। अब उसी वृक्ष की जड़ों में एक गोत्र बना हुआ था। सुकन्या इस बात को सोचकर उसमें घुस गई कि बरसात रुकने के बाद में मैं किसी तरह से बाहर निकल आऊंगी, और जब तक बरसात हो रही है इस कोठरी में बैठकर इस बरसात से मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। जब वो कन्या उस वृक्ष की कोठरी में घुस गई तो उसी कोठरी के अंदर उसे एक साधु मिले। वह सन्यासी कोई और नहीं था बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे, अर्थात मैं ही था।
तभी मैंने कहा, ये देवी पुत्री, तुम रोना बंद करो, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अपमान इसलिए करते हैं, वह दुष्ट स्वभाव के हैं, वह तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक पर्ची देता हूँ। पर्ची में जो भी उपाय लिखा हुआ है उसे पूरी सेवा भाव से करना, फिर आगे चल कर के एक गुरुवार पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस प्रकार में सुकन्या को पर्चा देकर वहां से अंतर ध्यान हो गया। और लक्ष्मी उधर जब वर्षा बंद हो गई तो कन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। वही सुकन्या फिर अपने पति को लेकर अपने मायके जाकर के उसी जंगल में एक झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगी। फिर उस कन्या के मन में एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए उसके मन में ख्याल आया और सुकन्या मन में सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो मेरी ससुराल में आज भी बहुत ज्यादा इज्जत होती। कन्या ऐसा सोच ही रही थी तक भगवान विष्णु के द्वारा दी गई वह पर्ची याद आ गई। फिर सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा, जो उसमें पर्ची में लिखा हुआ था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री के लिए रात्रि के शयन काल में पुरुष के बाईं तरफ होना चाहिए। उस पर्चे में आगे भी लिखा हुआ था, मासिक धर्म शुरू होने पर प्रथम 4 वर्ष में मिलन से पुरुष सुमित्रा को प्राप्त हो जाता है। 5वीं रात्रि मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलने से पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलने से अश्वा पुत्र प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि मिलने से अश्वी पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि में मिलने से अच्छी श्रेष्ठ की पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलने से सुंदर आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलने से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार सुकन्या ने 16वीं रात्रि में अपने पति से उस पत्नी ने मिलन किया और उसके बाद में उसने गर्भ धारण किया और सुबह को स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करने के बाद वह सुकन्या का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। पूजा करने के बाद उस कन्या का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा चुका था। तब तक इतने में तूफान आ गया और उधर सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी तेजी से वर्षा होने लगी। और वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए अपना पता एक पेड़ पर लिखती है। यह पता उस कुटिया का था जिसमें सुकन्या पहले बरसात में जाकर छुपी थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा हुआ था, जब उसका पति लौटकर वापस आए तो वृक्ष पर लिखा हुआ पता पढ़कर उसी के पास आ जाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उधर वह कन्या उस कुटिया में आकर छुप जाती है, जो कुटिया एक वृक्ष की जड़ में बना हुआ था। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जिस पेड़ की जड़ में वह पौत्र बना हुआ था जिसमें सुकन्या जाकर छुप गई थी, उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर सुकन्या बरसात से बचने के लिए उस पेड़ की कोठरी में घुसी हुई थी, उधर वह दोनों राक्षसी बरसात से परेशान होकर के उसी वृक्ष की तरफ चले आ रहे थे। फिर तो वही वृक्ष पे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊंगी। तो दूसरी राक्षसी कहने लगी, ये बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ उड़ा करके हमें वहीं पर पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू बना हुआ है। और ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी उस पेड़ की डाल पर बैठ गईं और वह पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या उसी पेड़ की कोठरी में छुपी हुई थी। उस कन्या को उस कोठरी में घुसते ही बहुत गहरी नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ तोड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को कूदता हुआ देखकर तो वह सुकन्या एकदम से घबरा गई। तब सुकन्या ने बाहर झांक कर देखा तो उसी पेड़ के डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी। अन्यथा सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचने लगी, इस बार अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। पर कुछ देर के उड़ान के बाद वह एक सोने टापू पर जाकर उतर गया। उसी दोनों राक्षसियों के लिए बड़ी जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए वह दोनों राक्षसी शिकार की तलाश में निकल गई।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसी के बाहर जाने के बाद ही वह सुकन्या उस पेड़ की कोठरी से बाहर निकली और उसके बाद उसने बहुत चैन की सांस ली। उधर वो दोनों राक्षसी लौट करके वापस उसी पेड़ पर आ गईं और वो आपस में एक दूसरे से कहने लगी, आज तो भरपूर भोजन करके मेरे पेट की भूख भरपूर हो गई, हमारे मन के लिए पूर्ण तरीका से तृप्ति मिल गई है, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह वृक्ष उड़ करके वही स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वह पेड़ आया था। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह सुकन्या उसी कोठर में छुपी रही जब तक वह राक्षसी किसी काम से वह पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ से चली गईं, उसी समय सुकन्या उस पेड़ से रेत लेकर के उस कोठरी से बाहर आ गई और मन में सोचने लगे कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अपने ससुराल के लिए वापस जाऊंगी और मैं अपने सासू माँ के लिए इतना सारा सोना ले जाकर के दूंगी, फिर वो कभी भी मुझसे नफरत नहीं करेंगी और फिर वो मुझसे हमेशा के लिए प्यार करने लगेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इधर सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी, तभी सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोठरी की तरफ आ जाता है और फिर वह कन्या उस पति के लिए सब बात बता देती है और अपने पति को लेकर के उस घर के द्वार पर पहुंचकर सुकन्या अपनी सासू माँ से कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। और ऐसा कहकर के सुकन्या उस घर में प्रवेश कर जाती है और वह सारा सोना ले जाकर अपनी सासू माँ के लिए दे देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ से मिला वो पूरी घटना भी अपनी सासू माँ के लिए समझा देती है। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी, सोना लेकर के सुकन्या की सास एकदम क्रोध में आकर बोली, तू बहुत कम सोना लेकर के आई है, मुझे वहाँ पर जितना भी सोना था वो सब लेकर के आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी, हे माँ जी, हमारे 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, ये तो जितना हो उतना ही कम है। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया, पर लालची स्त्री के उस मन में एक भी बात नहीं आई। उसने अपने बहू सुकन्या की भी बात नहीं मानी और जाकर के उस वृक्ष की कोठरी में बैठ गई। उधर राक्षसी उस पेड़ पर जैसे ही आई, वह पेड़ फिर से उड़ने लगा, तो फिर वह पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था। उधर सुकन्या की सास मन में बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि आज मैं अपने साथ में बहुत सारा सोना बटोर कर लाऊंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या के साथ में सब खुशियां मना रही थीं, तो उसी समय पर एक राक्षसी कहने लगी, तब चलो आज द्वीप पर चल के मच्छी पर चलते हैं। तो एक राक्षसी कहने लगी, हे बहन, चलो सोने के टापू पर आज चलकर मछलियों के तालाब पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह तेज मच्छर उस तीव्र की तरह चला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसी की बात सुनकर के कोठरी में बैठी हुई वही लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं कर सकी और एकदम से कहने लगी, अरे तुम सोना टापू पर आखिर क्यों नहीं जा रही हो? मच्छी द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने जैसे ही आवाज दी, तो राक्षसी समझ गई इस पेड़ की कोठरी में कोई ना कोई जरूर छुपा हुआ बैठा है। और उन्होंने जैसे ही उस कोठरी में एकदम प्रवेश किया और जैसे ही दोनों राक्षसी ने उस लालची स्त्री को देखा, एकदम से उठा करके उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। दोस्तों, जब ये सूचना उस सेठ को मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तो सेठ एकदम सुकन्या के पास में जाता है कि बेटी, मैं तो उस दुष्ट को पहले से ही समझाता था, किंतु ऐसा काम मत करना कि लालच नहीं करना चाहिए, और बहू जो होती है वह बेटियों की तरह होती है, उनके लिए प्यार देना चाहिए। मगर मैं क्या करूं? उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में रहकर सुखपूर्वक रहने के लिए गठित जीवन करने लगे। समय पूरा होने के बाद सुकन्या के लिए
एक बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वह सुकन्या अपने गोदी में उस पुत्र को खेलता हुआ देख के उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह विष्णु और लक्ष्मी अर्थात हमारी देवी लक्ष्मी को तहे दिल से स्वागत करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटी की बहू सुकन्या को लेकर के ताने मारती रहती थी। जब सुकन्या के लिए इधर पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया और सेठ के बड़े बेटे की बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे, तो सेठ के बड़े बेटे की बहू सुकन्या से जाकर के माफी मांगने लगती है। और सुकन्या एक बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही दयावान सदा साफ की स्त्री थी। वो बहुत ही ज्यादा मदद वाले संबंध की स्त्री थी, इसलिए वह अपने जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से वह आधा सोना अपनी जेठानी को दे देती है। और इस प्रकार से सेठ जो था अपनी छोटी बहू की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता है और फिर उस सेठ का परिवार बहुत ही प्यार के साथ में जीवन यापन करने लगता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी माँ लक्ष्मी इस तरह समय वो सबका व्यतीत होने लगा तो सेठ के बड़े बेटे के बहू के पुत्र जो प्राप्त हुआ था वह बहुत ही बड़ा अघोरी था, इसलिए उसने सारा सोना अब गोड़ों में बर्बाद कर दिया। सुकन्या के लिए जो पुत्र हुआ था वह पुत्र ही बहुत ही ज्यादा गुणवान था। वह जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने जीवन में माँ बाप का नाम रोशन कर दिया और फिर सुकन्या और उसके जेठानी ने अपना जीवन पूरी तरीका से जीत लिया। तो मृत्यु के बाद भी सुकन्या को सुख की प्राप्ति हुई और उस जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो समझ लो भगवान विष्णु के दिए गए परिचय के विभिन्न निवृत्त जो लोग कार्य करते हैं उनके भाग्य में कभी भी पुत्र नहीं होता। इसलिए पुत्र और पुत्री के प्राप्ति के लिए भाई बहनें बहुत ही ध्यान से सुने और अपने इच्छा द्वारा संतान की प्राप्ति करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो लालची गहना। उस सेठ की पत्नी ने लालची सोना और बहुत सा सोना लाने के लालच में वो कोठरी में जाकर के घुस गई और राक्षसी के द्वारा उस कोठरी से निकाल के बाहर को फेंक दिया गया और फेंकने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसीलिए दोस्तों हमें लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह बहुत चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री छोटी बहू सुकन्या तरह अच्छे कर्मों की जाए तो स्वर्ग के लिए उसका चरित्र बहुत ही ज्यादा उज्जवल था। इसीलिए उसको मरने के बाद भी सुख की प्राप्ति हुई, यानी कि उसे स्वर्ग मिला। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। अभी तक दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे। मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो में। धन्यवाद।